Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, I welcome you to my world and I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and I am a tarot reader, a money manifestation, self love and law of attraction की coach guys. आप मेरे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप मेरे किसी भी कंटेंट को मिस ना करें बिकॉज मेरे भी जो वीडियोस होते हैं चैनल पे वो मिनिमम 3 मंथ्स की टाइम ड्यूरेशन को मैं लेके चलती हूँ. अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे यू विल बी एबल टू गेट द न्यू एनर्जीज इन अराउंड अस. ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं गाइस, कहाँ है मेरा हाथ? ये रहा. Where? The camera is in a very different position today, so yeah, I love you. I'm so sorry. I was trying to find the space to create my heart for you. Although you are always in my heart, guys, my viewers, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पुराने चैनल से, एंड जो लोग मुझसे नए मेरी फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं मुझसे, आप टैरो भी सीख सकते हैं. उसके लिए मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे रीच करिएगा. तो आपकी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, एंड ये लव ऑरिकल कार्ड्स है. ओके, इसमें हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो भी आपका तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना उसके लिए क्यों ऐसा होगा, क्या सिचुएशन में वो हैं, या आपकी पर्टिकुलर लव स्टोरी, या आपका क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी हो सकता है. ओके, इस चैनल पे हर तरीके की रीडिंग होती है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो कि पेड होगी. तो आपके पास में 5 ऑप्शंस है सामने. आई होप आपको अपने ऑप्शंस दिख रहे हैं. ऑल द स्टोन्स. पाइल 1 इज़ द ब्लैक ऑब्सीडियन. Pile 2 is the tiger eye. Pile 3 is the rose quartz. Pile 4 is the selenite and pile 5 is the amethyst. तो चूज करिए अपने पाइल को एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ, जिन्होंने ब्लैक, आई थिंक दिस इज अ रेनबो मून स्टोन. ओके, दिस इज़ नॉट ब्लैक ऑब्सीडियन, दिस इज़ अ रेनबो मून स्टोन गाइज. तो देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या है. सी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे. जितने एनर्जी एफर्ट आपने इस रिलेशन में दिया है वो भी देंगे. आप दोनों के बीच में कोई फाइट एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, नहीं तो हो सकता है वो आपके रिलेशन के लिए किसी और से फाइट करेंगे. यू विल गेट अ चांस टू डेट दिस पर्सन एटलीस्ट फॉर 4 months. यानी अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये आपकी लाइफ में आपसे दूर से ट्रैवल करके मिलने आएंगे. आपका मैसेज कार्ड आया है पावर. यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम. तो आपके पर्सन आपसे अभी शायद दूर इसलिए है बिकॉज हो सकता है मे बी दे आर स्टक इन अ कार्मिक मैरिज, कार्मिक रिलेशनशिप. ओके, एनी काइंड ऑफ हैबिट्स, एनी ऑब्लिगेशन, सोसाइटी की कोई ऑब्लिगेशन, फैमिली ऑब्लिगेशंस. ओके, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, it's a very small reading guys. I hope you liked your reading and I'm sorry about my coughing. I just lit a cigarette maybe at the wrong time. तो मेरे को यूनिवर्स ने डांट लगा दी कि बेबी अभी मत पियो. Give the reading to the people and then do whatever the fuck you want to do. So let's do the pile 2 which is the tiger's eye stone. देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या नेक्स्ट स्टेप होगा. आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं. यू विल गेट अ प्रपोजल फ्रॉम दिस पर्सन फॉर मैरिज. ओके, और यू विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ, और ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन पूछा है तो मनी नहीं बोलेंगे. तो याद हो आपको बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए ऑफर करेंगे या फिर आपको लिटरली प्रपोज करने वाले हैं. मे बी दे विल मैरी, गिव यू अ प्रपोजल फॉर मैरिज. मे बी दिस पर्सन विल हैड 2 लवर्स की चॉइसेस एंड इनको आप में से किसी और को चूज़ करना था. मे बी आपके पर्सन 15 days में आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं and they have chosen you and this will bring lot of wealth, abundance into your life guys, like together.
आपके लिए कार्ड एंड मैसेज आया है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन द स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे आर मैनिफेस्टिंग, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो अगर पायल टू आपने अपनी लाइफ में अपने पर्सन को अपने माइंड में अपने दिल में हमेशा ये माना है कि दे आर ऑलवेज अराउंड यू, यू ऑलवेज लव देम अनकंडीशनली, तो बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ इन रियलिटी नाउ वेरी सून. 15 days, 15 weeks. Okay, so let's go to people who have chosen the rose quartz crystal. Okay, let's see आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. आपके पर्सन पहले तो अपने चाइल्ड साइड्स को से कनेक्ट करेंगे. आपके पर्सन हवा में बहुत जीते हैं, वो बहुत इमेच्योर है, तो आपकी तरफ कोई इमेच्योर एक्ट कर सकता है. बहुत इमेच्योरली आपसे ट्रैवल का ट्रिप बना सकते हैं कहीं बाहर जाने का. एंड हो सकता है अगर आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हो, इमेच्योर नहीं हो, तो आपके पर्सन कहीं आपको बाहर ट्रैवल करके ले जाना चाहेंगे या आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे. एंड व्हेन यू दे विल कम इन योर लाइफ यू विल फील लाइक अ चाइल्ड. ओके, यू विल फील लाइक अ चाइल्ड अगेन. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आप आपके पर्सन के दिमाग में 24/7 रहते हैं. ठीक है, वो एक टाइम पे इतना एक्सट्रीमली इरिटेट होने वाले हैं कि वो आपको सीधा मिलने ही आएंगे. ओके, आप किसी मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं. ऑलराइट, 16th एंड 5 कोई पर्टिकुलर डेट हो सकती है. आप हो सकता है अपने पर्सन से नेक्स्ट ईयर के 5th मंथ में मिले या 16 डेज में उनकी आपसे बात हो. ओके, आपके लिए मैसेज कार्ड आया है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, ऑफ द क्वालिटी यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेसेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन. तो आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन बेसिकली अभी है रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मोड में. अगर वो अपने आप को किसी भी वे में आपसे कम समझते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को बेसिकली सेल्फ लव देने की कोशिश कर रहे हैं और आप मे बी आप भी कर रहे हैं. अगर आपको आपके पर्सन की कोई भी चीज़ नहीं पसंद, कि वो आपको कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, टाइम नहीं देता, व्हाटएवर क्रैप, यू नो, ब्ला ब्ला, क्रैप नहीं बोलूँगी, ब्ला ब्ला दैट यू हैव इन योर माइंड, नो कि जो क्वालिटीज़ उसको आपको उसके अंदर नहीं पसंद है ना, वो आप में भी है. एंड जो क्वालिटीज़ आपको उसमें पसंद है वो आपके अंदर भी है. तो दोनों ही वे में आप दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं. ओके, तो एक दूसरे से ट्रिगर होने की जगह अनकंडीशनल प्यार करिए और एक दूसरे पे प्रोजेक्ट ना करें इनसिक्योरिटीज़ को अपनी. एंड कहते हैं ना, इफ़ यू लव समबडी लव देम द वे दे आर. अगर वो आपसे जेन्युइन प्यार करता है तो वो आपके लिए अपने आप को खुद ही बदलेंगे. मे बी योर पर्सन डिड दिस एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑलराइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग pile 3. Thanks for watching. We'll go to people who have chosen the pile number 4, which is the selenite crystal. Let us see आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है. आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप. आपके पर्सन या तो आपको अभी करंटली नहीं रीच करेंगे. राइट नाउ दिस इज़ योर टाइम टू बी लर्न टू बी हाउ टू बी यू नो डूइंग द सेल्फ लव एंड बीइंग हैप्पी अलोन, बीइंग इंडिपेंडेंट, बिकॉज आपके पर्सन किसी मैरिज में स्टक है. ओके, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन आपको ये सिखाने के लिए आया है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को भी इन्जॉय करना सीखें. आप सिर्फ अपना पर्सन ही नहीं कर सकती है. तो मे बी आपके पास में 7 डेज में आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है. हो सकता है 19th उनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, या फिर आप लोगों की एज हो. एंड आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है वो किसी को खोएंगे. देन दे माइट बी कमिंग टूवर्ड्स यू. दैट टाइम यू माइट not be even wanting them to come back to you. It could be any situation. आपके लिए मैसेज है, a message for you. I'm thinking about you at this very moment. Your love fill me with light. I love you. So आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं. मे भी हो सकता है वो किसी दूसरे कमिटमेंट में है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकते. फैमिली कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट. बट ऑलवेज नो, इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग एनीथिंग रॉन्ग ऑन योर पर्सन, ये ध्यान रखिए कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं. वो इसी समय, इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 4 सॉरी. आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द एमेथिस्ट क्रिस्टल सॉरी. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है. आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं पैशनेटली गाइस.
लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स है तो एनर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्यार चाहिए होगा और आपके पर्सन को प्यार देना होगा छू के, आपको हाथ लगा के। तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप कोई वाटर साइन हो सकती है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फेमिनिन एनर्जी, इवन इफ यू आर अ मैल मेल मैल एंड मेल को मिला दिया मे बी आप कोई मेल हो सकते हैं। ओके, फेमिनिन एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी इज इमोशनल, एंड ये कोई लड़की हो सकती है मास्कुलिन एनर्जी में, जो कि हो सकती है बहुत ही पैशनेट, या फिर ये रोल रिवर्स हो सकता है कि आप कोई लड़की है जो कि इमोशनल है और ये कोई लड़का है जो कि बहुत पैशनेट। तो आपके पर्सन हो सकता है आपको गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करे एंड आप चिढ़ सकती है। आपके पर्सन करंटली किसी ना किसी तरीके से किसी कोर्ट के कचहरी के इशू में फंसे हुए हैं। 23 उनकी एज हो सकती है आपकी, एंड आपके पर्सन हो सकता है अगर ऑलरेडी किसी से मैरिड है तो वो चाइल्ड कस्टडी के लिए कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, या फिर आपके पर्सन अपने चाइल्डहुड से वुंडेड चाइल्डहुड को हील कर रहे हैं। आपके पर्सन का मैसेज है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आपके पर्सन को अभी ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, बट दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पाइल नंबर 5। एंड आपके पर्सन का पैशन सिर्फ आप ही इग्नाइट करते हो। तो वेन एवर दे कम टूवर्ड्स यू विद द एनर्जी ऑफ पैशन, उनसे डरने की जगह उनकी लव लैंग्वेज को समझिए, बिकॉज लड़कों के प्यार करने का तरीका एंड औरतों के प्यार करने का तरीका बहुत अलग होता है। माई सिस्टर्स, men likes to touch, woman likes to cuddle, or she likes to be told that she is loved, maybe showered by gifts or something, compliments or something. बट लड़के जो होते हैं, लड़कों को प्यार करना आता है लड़की के पास बैठ के, उसको पकड़ के, उसके हाथ पकड़ के, उसके साथ कुछ भी करके, आई नो। ओके, so that's what. So this was your reading, guys. I hope you liked your reading, and ये एक general reading है, it might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt. Until that time, I will see you in your next reading. I love you, take care.